डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। आइए हम लोग कैम प्रोफाइल में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर, और इसके ऊपर काफ़ी सारा हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब इसी सीक्वेंस में हम लोग आज एक क्वेश्चन करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ लेआउट ऑफ द कैम में सबसे पहले आपको देखना है कि फॉलोअर कौन सा है, उसके बाद ध्यान दीजिए कि मोशन कौन सा है, उसके बाद गिवन डाटा जो भी है उसको राइट डाउन कर लीजिए, गिवन डाटा। ठीक है, तो अब देखिए एक एक करके हम यहाँ पे आपके लिए कर रहे हैं। ये जो आपका अपना एजुकेशनल चैनल है मैकेनिकल पंडित, फिर हम एक बार याद दिलाएं आपको, मैं चूँकि इस चीज़ को बार बार बोलते रहता हूँ कि जब भी आप अपने इस चैनल पे जाते हैं तो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में जाइए। जैसे ये थ्योरी ऑफ मशीन है तो उसमें सारे वीडियो आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दिया हूँ और जो है इंड स्क्रीन पे भी डाल दिया हूँ, लास्ट में आपको ये दिख जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेट आउट द प्रोफाइल ऑफ ए कैम to give the following motion to the reciprocating follower with a flat mushroom contact face। तो अब एक चीज़ तो फॉलोअर आपको मिल गया, कौन सा? फ्लैट फेस। ये कौन सा मिल गया आपको? फ्लैट फेस फॉलोअर मिल गया। उसके बाद दूसरा ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, फॉलोअर टू हैव ए स्ट्रोक ऑफ 20 mm ड्यूरिंग 120 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। तो फॉलोअर दैट मीन्स की लिफ्ट, तो लिफ्ट कितना दिया है आपको? 20 mm, और 120 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन दैट मीन्स कि थीटा नट दिया है 120 mm। ठीक ना, ये आपका कैम रोटेशन हो गया। किसके लिए? आउट स्ट्रोक के लिए। दूसरा दिया है फॉलोअर टू ड्वेल फॉर 30 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, तो थीटा नट यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? 30 डिग्री। दूसरा फॉलोअर टू रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजिशन, थीटा आर कितना दिया है आपका? 120 डिग्री। अगेन 120, ये भी 120 डिग्री था, ये भी 120 डिग्री ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक। एंड रिमेनिंग थीटा आप देखिए ऑटोमेटिक कितना बच रहा है, ये ड्यूल पीरियड आपका 90 डिग्री। ठीक ना। द मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम दैट मीन्स कि स्मॉल आर कितना है आपका? 25 mm। ठीक है, और फॉलोअर इज परफॉर्म दैट आउट स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज परफॉर्म विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन जो है आउट स्ट्रोक के लिए क्या है? SHM है, और रिटर्न स्ट्रोक के लिए क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। रिटर्न स्ट्रोक जो है आपका वो क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन पेपर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को हटाएं और इसमें हम शुरू करें। आपको बता दिए थे कि जब सारा क्वेश्चन दिया हुआ है तो अब सबसे पहले जो भी लिफ्ट दिया है, ये लिफ्ट थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कम है, चूँकि मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, तो मैं अपने मन से इसको 20 को 40 ले रहा हूँ। आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा लार्जर स्केल पे इसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पे ये 40 हमने एज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएं। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के लिए दोस्त आपको जो दूसरा सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करें आप। ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप एज्यूम कर लीजिए 10 डिग्री जो है आपका वो कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब 360 डिग्री 18 सेंटीमीटर निकल करके आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप जो है रोलर स्केल से या ड्राफ्टर से आप यहाँ पे ये लिफ्ट कितना हो गया? 40 mm, और ये टोटल एंगल 1 रिवोल्यूशन के लिए 360 डिग्री। 120 डिग्री कितना है? आउट स्ट्रोक, तो ये 120 डिग्री 10 डिग्री है तो 120 डिग्री कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने 120 डिग्री है, ठीक है ना, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ड्यूल कितना है? 30 डिग्री, दैट मीन्स कि 1.5 सेंटीमीटर।
यहाँ हो गया। फिर ये कितना हो गया आपका रिटर्न स्ट्रोक 120, तो ये कितना हो जाएगा अगेन 6 सेंटीमीटर, और ड्यूल 90 डिग्री, तो ये आपका 4.5 सेंटीमीटर, तो टोटल 18 डिग्री हो गया आपका। इसको आप जो है एक रेक्टेंगल में कवर कर लीजिए जैसा कि हमेशा करते आए हैं, और ऑलरेडी इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो आपका अब मोशन है, यहाँ पे जो मोशन दिया हुआ है वह आप इसको पहले इसको हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप यदि ध्यान से, तो ये आपका 0 डिग्री था और ये क्या है आपका 120 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे ये था आपका 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री दैट मीन्स कि 150 डिग्री, और फिर आपका 120 डिग्री दैट मीन्स कि 270 डिग्री, और फिर यहाँ पे 360 डिग्री दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका क्या है आउट स्ट्रोक, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री जो है वह क्या है ड्यूल, और फिर रिमेनिंग 120 डिग्री जो है आपका क्या है रिटर्न स्ट्रोक। दैट मीन्स ये असेंडिंग हुआ, ऊपर जाएगा फॉलोअर, और ये नीचे आएगा रिटर्न स्ट्रोक, और ये क्या हो गया फिर से आपका ड्यूल, ठीक है। तो ये सारे आपको पार्ट्स मिल गए। अब ध्यान दीजिए, जब इतने पार्ट्स इसके मिल गए, तो अब पहला जो आउट स्ट्रोक है वह क्या है एसएचएम से, ठीक ना। तो अब एसएचएम के लिए हमें मालूम है कि एसएचएम के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले इसका मिड पॉइंट आप लेते हैं, आप इसका मिड पॉइंट लेकर के और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, इसीलिए हम जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं आप ध्यान देंगे तो मैं एक एक स्टेप जो है यहाँ पे मैं बना करके आपको बताया हूँ, ठीक ना। अब इसको हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो क्या कर लेंगे, इसके मिड पॉइंट से आर्क पे ये पॉइंट ले लिए, ठीक ना। अब 6 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए द बेस्ट मेथड जो है आपको हम बता चुके हैं कि यहीं से ये कट किए और इधर से ये कट करेंगे, फिर यहाँ से ये कट किए और फिर इधर से भी ये कट कर लिए, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। उसी तरह से इसको यदि आपने 0 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में बांटा, तो इसको भी 6 पार्ट्स में हम बांटेंगे। इसमें स्केल मेथड लगा सकते थे लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी है। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे ये सभी को मिला देंगे, ये सभी को देखिए मिला रहे हैं, ठीक है ना। और यही काम जो है रिटर्न स्ट्रोक के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए रिटर्न स्ट्रोक में क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन है। अभी सभी पॉइंट्स को यहाँ पे बड़े प्यार से उधर एक्सटेंड कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है ना, यहीं तक करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद वो ड्यूल पीरियड चले जाता है और उधर दूसरा मोशन है। फिर यहाँ पे हो गया, फिर ये जो है इधर हो गया, और फिर ये इधर हो गया। अब देखिए सारे पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ये 0 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए 1 और 1 यहीं मिल रहे हैं, ये 2 और इधर 2, तो ये 2 मिल गया, इधर से 3 और इधर से 3, इधर से 4 और इधर से 4, ये 5 और इधर से 5, ये 6 और इधर से 6, ये पॉइंट्स मिल गए आपको। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि ये जो आपका रिटर्न स्ट्रोक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, अब इसका कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि क्या किए थे। तो इसका कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो इसको भी 6 किसी भी इक्वल नंबर ऑफ इवन पार्ट्स में, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, तो हम 1 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है ना। दिक्कत होती है हमें लेने में, तो हम स्केल मेथड यहाँ पे ले लेते, ठीक है। तो ये जो है हमने ले लिया, और हमने ये चूँकि रिटर्न स्ट्रोक में, तो हमने एक अलग से कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि इसको आप जो है उल्टा ले लीजिए। रिटर्न में मतलब 6, ये 5 4 3 2
1 और 0। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स को आप मार्क कर लीजिए, सभी को वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सबको आपने कर लिया। अब इसमें किसी भी मिडिल लाइन को पकड़ लीजिए, ठीक ना। तो ये जो 0 to 6 में मिडिल लाइन कौन सा है, ये है। ठीक है, तो ये है। तो इसको आपको उतने ही इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटना है जितने में आपने इसको बांटा है। तो इसको आपने 6 पार्ट्स में बांटा है। ठीक है, तो इसको भी हम 6 पार्ट्स में बांटेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर था तो आराम से 1 सेंटीमीटर हो गया था, लेकिन ये हाइट कितना है आपका 4 सेंटीमीटर अर्थात 40 mm। ये तो 40 है। ठीक है, तो अब इसको हम स्केल मेथड यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए हम स्केल मेथड यहाँ लगाते हैं, ठीक है। ये आप 3 सेंटीमीटर का ले लिए और ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लास्ट वाले को लास्ट से मिलाएंगे। ठीक है, मिला दिए। अब इससे आप ले लीजिए, ये देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब हमने क्या किया था, ये रिटर्न स्ट्रोक है। यदि आउट स्ट्रोक रहता तो इधर से मिलाते, रिटर्न स्ट्रोक है तो इधर से मिलाएंगे। और नेमिंग भी कैसे करेंगे, उल्टा। ठीक ना, इधर 6 5 4 3 2 1 और 0। आउट स्ट्रोक होता तो इधर 1 2 3 4 5 6 ऊपर जाता। ठीक है, अब ये रिटर्न स्ट्रोक है तो इधर से हमने 6 ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो आपका रिटर्न स्ट्रोक है तो ये यहाँ से अब ये 6 है और ये 6 है, तो ये दोनों पॉइंट यहीं मिल रहा है। 5 के लिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इधर 5 वाले को क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर ये 4 वाले को पकड़िए, आप चाहें तो 3 को पकड़ सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 को कर लिए, ठीक है ना। फिर अब इधर से कर लें या इधर से ही कर लें, जैसे आपको करने की इच्छा हो। ये 2 से, ये 2 को इधर से मिला लीजिए राइट साइड से। फिर ये क्या हो गया 1। दैट इज दी टेक्निक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 6 और 6 तो यही पॉइंट मिला। इधर से देखिए ये 5 और ये 5 वाला लाइन, तो ये है लाइन। इधर से 4 और इधर से जो आपने 4 को मिलाया था तो यही लाइन कट कर रहा है, वर्टिकल लाइन। देख लीजिए इधर से ये 4 और इधर से 4, देखिए यहाँ पे ये यहाँ से 4 वाले को जो मिलाए हैं और इधर से ये 4 वाले को जो काटा है, तो यही पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद ये 3 तो यहीं पे हो जाएगा। फिर ये 2 के लिए देखिए यहाँ पे 2, ये 1 और ये 0। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। ठीक है, ये जो आपका मोशन था यहाँ से आउट स्ट्रोक के लिए वह SHM था, आपको नहीं करना है, ये जस्ट हम आपको बता रहे हैं। और रिटर्न स्ट्रोक जो था वो क्या था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करते हुए इन सबको मिला दे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को। देखिए यहाँ पे सारे पॉइंट्स को आप बड़े ही प्यार से मिला दीजिए। फिर ये इधर हो गया, फिर अब इधर मिलाना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो इनको सारे पॉइंट्स को आप मिला दिए तो देखिए ये हो गया कि आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो ये तो अभी क्वेश्चन का एक पार्ट बना है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, क्योंकि हमें मालूम है कैम प्रोफाइल बनाने के लिए विदाउट डिस्प्लेसमेंट डायग्राम यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट दी कैम प्रोफाइल विदाउट डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो अब आइए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए देखें क्या कॉन्सेप्ट है। आपको कैम का रेडियस दिया है कितना 25 mm। तो यहाँ पे अब ये मान लीजिए कि सेंटर हो गया हमारा, ठीक है ना, ये सेंटर ले लिए। अब यहाँ से 25 mm रेडियस लेकर के ये आपने 25 mm रेडियस लिया, ठीक है, और यहाँ से आपने इससे आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कैम कौन सा है, फॉलोअर कौन सा है, फ्लैट फेस फॉलोअर है। तो ध्यान दीजिएगा फ्लैट फेस फॉलोअर।
ठीक है, ये जो है आपका क्या हो गया, एक्सिस हो गया। और रेडियल कैम है, ठीक ना, ये क्या है, रेडियल कैम है। तो रेडियल कैम है तो क्या हो जाएगा, फ्लैट फेस फॉलोअर जो है आपका यहीं पे होगा। ध्यान दीजिए, ये आपका फ्लैट फेस फॉलोअर हो गया। अब दूसरा काम क्या है इसमें, ये जो एंगल में आउट स्ट्रोक, ड्वेल, रिटर्न स्ट्रोक और ड्वेल में बांट दे तो आउट स्ट्रोक कितना है, पहले तो 120 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ से 120 डिग्री लें, ठीक ना, ये देखिए यहाँ पे 120 डिग्री आपने यहाँ ले लिया 120 डिग्री। उसके बाद आपका 30 डिग्री ड्वेल है, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये क्या हो गया 120 डिग्री और 130 डिग्री। उसके बाद यहाँ से अब 120 डिग्री है, ठीक ना, तो ये 120 पे ले लीजिए, 120 पे हमने मार्क कर लिया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया 120 डिग्री आउट स्ट्रोक, ये क्या हो गया ड्वेल 30 डिग्री, फिर ये क्या हो गया रिटर्न स्ट्रोक 120 डिग्री और फिर ये हो गया 90 डिग्री आपका ड्वेल पीरियड। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस जो है जिस पॉइंट को जितने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में आपने यहाँ पे लीनियर बांटा है उतने में ही यहाँ पे एंगुलर में बांटना है। यहाँ ध्यान दीजिए 6 पार्ट्स में बांटे हैं, यहाँ भी 6 पार्ट्स में बांटे हैं, तो इनको भी 6 पार्ट्स में आप बांट लीजिए, रिटर्न स्ट्रोक और ड्वेल स्ट्रोक दोनों को, है ना। तो देखिए हम यहाँ पे इसी स्केल के हेल्प से हम बांट रहे हैं, ठीक है। ये 120 को डिवाइडेड बाई 6 तो 20 हो जाएगा, तो 20, 40, 60, 80, 100 और 120। उसी तरह से यहाँ भी, ठीक ना, यहाँ भी जो है हम बांट देंगे, ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आसान है, ये हो गया, ये हो गया। ये सभी पॉइंट्स को बड़े ही प्यार से आप मिला देंगे, ठीक ना, प्यार से। आप चाहे तो पेंसिल से भी मिलाएं, मैं पेंसिल से मिला रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा प्यार मिला दीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। कोई भी ज़िंदगी में काम कीजिए थोड़ा सा उसमें प्यार का रस मिला दीजिए तो वो काम हो जाएगा प्यारा, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट्स हो गए आपको, ये हो गया आपका 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 6। फिर अब यहाँ उल्टा कर लिए थे, क्या 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। उसके बाद तो ड्वेल पीरियड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद अब आप देख सकते हैं क्या कि इस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को, दैट मीन्स कि अब ये हो गई अपनी दुल्हन, ठीक है। तो पहले दुल्हन को तैयार कर लो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। उसके बाद ये हो गए दुल्हा बाबू। अब इस दोनों को क्या करने हैं, गठबंधन। कैसे, इधर से ट्रांसफ़र करना है, ये 1 से 0 तो 0 पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। उसके बाद ये 1 का डिस्टेंस देखिए, इससे मिलाइए यहाँ पे 1 से, और ये 1 से कट कर लीजिए। उसी तरह से ये 2 से डिस्टेंस, 2 से, और ये 2 से डिस्टेंस मेजर करेंगे। फिर ये 3 से, देखिए यहाँ पे सभी डिस्टेंस जो है यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक ना। ये जो है
3 से डिस्टेंस लिए और ये 3 से कट कर लिए। उसी तरह से ये 4 से डिस्टेंस लेंगे और ये 4 से कट कर लिए। फिर ये 5 से और ये 5 से और ये 6 वाला, तो ये 6 से, ये जो 6 यहाँ है वही 6 जो है आपका यहाँ भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 6 हो गया। उसके बाद अब 5, तो ये 5 पे डिस्टेंस कट कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये 4 देख रहे हैं आप, 4, तो ये 4 से कट कर लिए डिस्टेंस। उसके बाद ये 3 से, ये 3, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ पे 1 और ये 1, फिर ये 0, तो 0 है ही। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे ही आपने ये डिस्प्लेसमेंट वाले को, इधर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के डिस्टेंस को आपने इधर ले लिया, तो अब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की कहानी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट की कहानी जैसे ही ख़त्म हुई तो अब इसको हटा दीजिए। अब तो इसको अब ध्यान दीजिए कि अब क्या करना है। ये जितने पॉइंट्स आपने मार्क किए हैं ये क्या है, यदि नाइफ एज फॉलोअर होता तो डायरेक्ट हम ज्वाइन कर देते, लेकिन क्या है, फ्लैट फेस फॉलोअर है। तो सभी से जो ये डिस्टेंस आपने लिया है, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस आपने लिया है, ठीक है, यही डिस्टेंस लेकर के सभी से फ्लैट फेस जो है ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका फ्लैट फेस हो गया। ठीक है ना, उसी तरह से अब यहाँ पे ये सभी से आराम से और प्यार से, मैंने बताया ना कि कोई भी ज़िंदगी में काम कीजिए बड़े ही प्यार से। ठीक है ना, ये आपका फ्लैट फेस फॉलोअर का जो है एक एक पॉइंट से आप डिस्टेंस ले करके आप ड्रॉ कर लीजिए। उसी तरह से यहाँ भी उसी तरह से यहाँ पे ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जितना डिस्टेंस आप यहाँ लिए हैं उतना ही डिस्टेंस सभी जगह लेना है। डिस्टेंस विल नॉट वेरी विद द पॉइंट्स, डिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ भी जो है आपका ठीक है, फिर यहाँ भी जो है फिर यहाँ पे तो है ही आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया आपका जो है फ्लैट फेस फॉलोअर। आप सभी को जो है वो बना सकते हैं, पूरा का पूरा फ्लैट फेस फॉलोअर बना सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में शायद उतना टाइम ना मिले आपको, तो आप तो जस्ट इसको जो है इस तरह से बना करके छोड़ दीजिएगा फ्लैट, एग्जैक्टली फ्लैट, क्योंकि 3 ही फॉलोअर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नाइफ एज फॉलोअर, रोलर फॉलोअर एंड फ्लैट फेस फॉलोअर। अब इन सभी पॉइंट्स को आप बड़े इत्मीनान से आराम से मिला दीजिए। ठीक है, देखिए हम मिला रहे हैं, ये पॉइंट था आपका इनिशियल पॉइंट, इस पॉइंट को टच करते हुए आपको मिलाने हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ड्यूएल था, तो ये ड्यूएल यहाँ से यहाँ सीधा जो है आपका आ जाएगा, और ये आप स्केल से भी मिलाएंगे तो एज इट ही जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से ये जो है यहाँ पे आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैम फॉलोअर। ठीक है ना, फॉर द फ्लैट फेस फॉलोअर। तो इस तरह से हमने देखा ये क्वेश्चन नंबर 10 में कि किस तरह
कि यदि आपका ये दिया हुआ है कि सेट आउट द प्रोफाइल ऑफ कैम टू गिव द फॉलोइंग मोशन टू द रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर विथ ए फ्लैट, ये फ्लैट फेस हो गया आपका, स्ट्रोक दिया हुआ था, ये सारे डाटा जो दिए हुए थे उसके हेल्प से हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ किए। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ये फर्स्ट हाफ अर्थात आउट स्ट्रोक के लिए एसएचएम के लिए और रिटर्न स्ट्रोक के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के लिए हमने किया, और इन सब को जो है यहाँ पे हमने प्लॉट कर लिया। उसके बाद सभी पॉइंट जो पॉइंट्स मिलेंगे उसे फ्लैट फेस आपको ड्रॉ करना है सबसे पहले, ठीक है ना। जिस तरह से रोलर में रोलर ड्रॉ करते थे, ये फ्लैट फेस में फ्लैट जो है ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सभी पॉइंट को टच करते हुए निकालेंगे, सभी पॉइंट्स को टच करते हुए निकाल करके यहाँ पे मिला देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा कर्व। और जिस तरह से पूरे बाराती में दुल्हन जो है, पूरे सराती बाराती में दुल्हन एकदम डिफरेंट दिखती है। कोई सिनेमा देखने जाते हैं तो हीरोइन जो है हज़ारों की भीड़ में भी आप हीरोइन को पहचान लेते हैं कि अच्छा यही हीरोइन होगी, जैसे दुल्हन को पहचान लेते हैं, ठीक उसी तरह से ये पूरे ड्राइंग में, पूरा तो है ड्राइंग ही, लेकिन ये कैम प्रोफाइल स्पष्ट दिखना चाहिए आपका, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा डार्क जरूर कर दीजिएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, और इसी तरह से हम लोग कैम प्रोफाइल के क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट लाइक एंड शेयर विथ योर क्लासमेट। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।